भारतीय जनता पार्टी व कांग्रेस के बेटिकट नेता हो सकते हैं बागी। नामांकन के समय सामने आएंगे बागी चेहरे। टिकट न मिलने से मायूसों में पकने लगी है बगावत की खिचड़ी। और कांग्रेस की लिस्ट आने के बाद आप देखेंगे इन नेताओं को निर्दलीय उम्मीदवार। हरियाणा की 10 सीटों पर चुनाव मैदान में उतरे उम्मीदवार और उतरने को बेसब्र कांग्रेस व अन्य दलों के प्रत्याशियों के अलावा भारतीय जनता पार्टी व कांग्रेस में उन नेताओं का जिक्र भी जरूरी है जो या तो टिकट पाने में नाकामयाब हो चुके हैं या अगले दिनों में टिकट से महरूम होने वाले हैं। इन नेताओं की भी लोकसभा चुनाव में खास तवज्जो होने वाली है। ये वो नेता हैं जो टिकट न मिलने पर विरोधी ही नहीं, अपनी पार्टी के विरोध में भी चुनावी मैदान में दिखाई दे सकते हैं। आइए आज ऐसे ही कुछ नेताओं की बात करते हैं जो टिकट न मिलने की सूरत में चुनाव में समीकरणों को प्रभावित करने का खासा मादा रखते हैं। हरियाणा की सियासत में जीत हार के अलावा कई खास घटनाक्रम हैं जो समय समय पर राजनीतिक दलों के सामने वीडियो गेम की तरह घूमने लगते हैं। इनमें से एक खेल है टिकट पाने वाले और टिकट से महरूम रहे नेता। इनमें भी कई नेता ऐसे जो अपना राजनीतिक भविष्य संवारने के लिए अपनी पार्टी छोड़ दूसरे दलों में चले गए और माया मिलीन राम वाले दोराहे पर खड़े खुद के फैसले पर अब खुद को ही कोसने लगे हैं। एक और भारतीय जनता पार्टी ने 10 सीटों पर अपने उम्मीदवार घोषित किए तो खास तौर पर हिसार, सिरसा व कुरुक्षेत्र लोकसभा सीट पर टिकट की आस में आधे हुए जा रहे नेता अब पूरी तरह से बेचैन दिखाई दे रहे हैं। बाहर से पार्टी और शीर्ष नेताओं का कितना भी गुणगान हो, परंतु भीतर से टिकट न मिलने का दर्द यदा कदा देखने और सुनने को मिल रहा है। सिरसा लोकसभा सीट पर आम आदमी पार्टी से भारतीय जनता पार्टी में आए अशोक तंवर को टिकट मिली तो बरसों से पार्टी सेवा करने वाले कुछ भाजपाइयों का दर्द पार्टी के भीतर और बाहर किसी से छुपा हुआ नहीं है। इसी तरह कुरुक्षेत्र में भी टिकट की बाट जो रहे भाजपाइयों को पलक झपकते जिसका अंदेशा था, वही चेहरा साक्षात उम्मीदवार के तौर पर सौंप दिया गया। अब बात करें हिसार लोकसभा की हॉट सीट की, तो यहाँ टिकट के दावेदारों का भरोसा तुरंत पार्टी की सदस्यता और फुर्ती से टिकट वाले फार्मूले ने ही तोड़ डाला। सिरसा मूल के 2 नए सदस्यों को हरियाणा की 10 में से 2 सीटों पर टिकट मिल गई। इसका परिणाम अब नामांकन दाखिल किए जाने के वक्त नए समीकरणों को जन्म दे सकता है। अब चर्चा यह है कि कांग्रेस की सूची का इंतजार कर रहे दावेदारों में कुछ ऐसे भी हैं जो टिकट न मिलने की सूरत में अपनी बगावत नामांकन दाखिल किए जाने के वक्त निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में दिखा सकते हैं। ये सिर्फ कांग्रेस का मामला नहीं है, बल्कि बेटिकट रहे ऐसे नेता भारतीय जनता पार्टी में भी हैं जो टिकट न मिलने के कारण अपनी बगावत नामांकन के समय दर्ज करवाने वाले हैं। इन बागियों में हिसार व सिरसा लोकसभा सीट से तो कुछ नेताओं ने टिकट न मिलने पर निर्दलीय चुनाव लड़ने को लेकर अपने चहेतों से तैयारी करने का भी आह्वान कर दिया है। हिसार लोकसभा सीट पर उम्मीदवारों में फंसे पेच पर टिकट न मिलने पर दावेदारों ने निर्दलीय चुनाव लड़ने के संकेत भी दे दिए हैं। दूसरे भारतीय जनता पार्टी से बेरुखी झेल रहे एक पूर्व मंत्री अपनी ही पार्टी से इस कदर नाराज हैं कि आजकल वे पार्टी के किसी कार्यक्रम और भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी के चुनावी अभियान से पूरी तरह गायब हैं। दूसरे भाजपा नेता का टिकट न मिलने से रोष में उनसे ज़्यादा उनके समर्थक दिखाई दे रहे हैं। चर्चा यह है कि भारतीय जनता पार्टी से
टिकट के नाम पर मिली रुसवाई को नामांकन के समय निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर देखा जा सकता है। ऐसा हुआ तो भाजपा और कांग्रेस में उन्हीं के चश्मो चिराग नाराजगी के कारण समीकरणों को प्रभावित कर सकते हैं। एक और रूठों को मनाने में जुटी भारतीय जनता पार्टी के सुपर सीएम मनोहर लाल खट्टर ने कैमरी गांव के भाषण में एक नाराज भाजपा नेता की नाराजगी को और ज़्यादा हवा दे दी, तो दूसरी ओर दूसरे भाजपा नेता को किसी कार्यक्रम में बुलाने के लिए व्हाट्सएप ग्रुप की सूचना के अलावा कुछ न मिलने की नाराजगी भी निर्दलीय उम्मीदवार की ओर ले जा रही है। अब देखना यह है कि हिसार की खोट सीट पर कांग्रेस का उम्मीदवार कौन होता है। कांग्रेस की लिस्ट के बाद भिवानी हिसार सिरसा लोकसभा सीट पर बेटिकटों का रुख क्या होगा। नामांकन प्रक्रिया में निर्दलीय उम्मीदवारों में कौन कौन होंगे और निर्दलीय के बाद राजनीतिक दलों के लिए जीत हार के समीकरण क्या होंगे, इंतज़ार कीजिए। हमें आपकी राय व प्रतिक्रिया का इंतज़ार है। पेज एट नून चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया ज़रूर करें। बहुत बहुत शुक्रिया।